पत्थर की हैं। क्यों? क्योंकि गलती हो गई। जिससे गलती होती है तो लोग एक ही बात कहते हैं, बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। साधारण बात है। गलती जो करता है तो लोग क्या कहते हैं, इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया। कहते कि नहीं कहते? तभी तो ये गलती कर बैठा। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, कोई भी हो, गलती ये संसार में जो आया गुण दोष से शरीर बना हुआ है। याद रखना, अगर सत्संग से जुड़े रहोगे, संतों से जुड़े रहोगे, ग्रंथों से जुड़े रहोगे, तो याद रखना दोष कम होते जाएंगे। ये फायदा है। क्या कम होते जाएंगे? दोष कम होते जाएंगे। अगर सत्संग से जुड़े रहोगे तो हैं? प्रकृति से जुड़े रहोगे तो रोग कम होते जाएंगे। मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। प्रकृति से जुड़े रहोगे तो रोग कम होते जाएंगे, और संत और सत्संग से जुड़े रहोगे तो दोष कम होते जाएंगे। इसलिए दोनों से जुड़ना है, संतों से जुड़ना, सत्संग से जुड़ना और प्रकृति से भी जुड़ना है। ये नदी है, इसकी रक्षा करो। इसमें जल प्रवाह होता रहे और निर्मल जल बना रहे। किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसा नहीं पैदा करना है कि नदी प्रभावित हो जाए। रक्षा करनी चाहिए। बोलो, करनी चाहिए कि नहीं? वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्षों की कटान जारी रहती है ना, इसी से मानसून प्रभावित हो जाता है। बोलो, हो रहा है कि नहीं? वृक्षों की कटान से। वृक्षों की रक्षा करो और वृक्षारोपण करो, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करो। ये बात मैं केवल मंच वाली ही नहीं कह रहा हूं। हमारे कामदगिरि पीठ से चित्रकूट के ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर तालाबों के किनारे और गांव के आसपास 1 लाख से भी अधिक वृक्ष लगा चुके हैं हमारे कामदगिरि पीठ से हमारे महात्मा। वहां पर लिखा है, जो कामदगिरि की गाड़ी रखी है ये, उसमें पर्यावरण बचाओ लिखा है पीछे। जो मेरे शिष्य मदन गोपाल दास हैं वो ये कार्य कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से कर रहे हैं। उनको जो गाड़ी दी गई वाहन, उसमें पीछे लिखा है कामदगिरि पीठम चित्रकूट धाम पर्यावरण बचाओ। ये लिखा हुआ है, वैसी बात नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने दोनों ने पुरस्कार दिया है कामदगिरि पीठ को, पर्यावरण बचाओ अभियान। दोनों के द्वारा पुरस्कृत हो चुका है वो मठ। ऐसा नहीं है कि केवल मुंह से ही कह रहा हूं, प्रमाण पत्र रखे हुए। और सर्वे हुआ है कि इस पीठ के द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए, सर्वे हुआ है। मध्य प्रदेश शासन ने और भारत सरकार ने, दोनों ने सर्वे कराया है, प्रमाणित हुआ, तब जो है प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल हम कहते ही कहते नहीं है कि मंच से हम कह रहे हो, ये प्रवचन का विषय है, अंतःकरण का विषय है, हृदय से कह रहा हूं। इसलिए आप लोग वृक्षों पर ध्यान दें। मैंने कल भी संकेत दिया था और आज भी संकेत दे रहा हूं, नदियों पर ध्यान दें, प्रकृति को बचाएं, रोग भागते रहेंगे। और सत्संग कराते रहें, यज्ञ कराते रहें तो दोष भागते रहेंगे जीवन से। इसलिए दोनों की जरूरत है। आज दोष आ गया है। जब ब्रह्मा की बेटी में दोष आ सकता है और देवताओं के राजा में दोष आ सकता है, तो तुम कौन हो? सामान इंसान हो। बोलो, हो कि नहीं? बोलो, सामान इंसान हो कि नहीं? ये दोष उन्हें भी प्रभावित कर देता है। इंद्र को प्रभावित कर दिया दोष ने, क्यों महाराज? किया कि नहीं? इंद्र को प्रभावित किया दोष ने। ब्रह्मा की बेटी को प्रभावित किया दोष ने। तुम दोष से कहां बच पाओगे? विश्वामित्र जी को प्रभावित किया दोष ने, किया कि नहीं? बहुत प्रमाण है। तुम
कहां से बच जाओगे और हम कहां से बच जाएंगे। लेकिन हम बच रहे हैं कथा के कारण। हम बताया नहीं, बचने का एक ही उपाय है, कथा के कारण बच रहे हैं। प्रतिदिन कथा हो रही है वाणी से, जैसे ही कथा होती है याद रखना पूरा अंतःकरण साफ हो जाता है, और जो जो मन से सुन रहे हैं उनका अंतःकरण साफ हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अच्छा, यहां इतने लोग बैठे हो, मैं सत्य कह रहा हूं, ऐसे लोग इसमें 60% होंगे जो बिना तमाकू बीड़ी के नहीं रह सकते। नहीं 50 तो मान नहीं लो, लेकिन 2 घंटा सबके मुंह बंद, आंखें नहीं। बोलो, दोस्त से बच रहे हो कि नहीं? बीड़े पीने वाले, तमाकू पीने वाले दोस्त से बच। एक साधारण सी बात में उदाहरण दे रहा हूं, बोलो बच रहे हो कि नहीं 2 घंटे? और यदि कोई उठ के गया तो हम समझ लेते हैं फुक और ठुक के चक्कर में गया, हम तुरंत ही समझ लेते हैं, हम वैसे नहीं, याद रखना। लेकिन कोई उठता ही नहीं है, क्यों महाराज? प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, कोई नहीं उठता है। तो नहीं उठ रहा है कोई, तो ईमानदारी के साथ बताओ, बीड़ी और तमाकू से 2 घंटा बचाया सत्संग ने कि नहीं? 3 घंटा या जितना भी, बोलो बचाया कि नहीं बचाया? ये दोष है, बीड़ी पीना, तमाकू खाना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, चरस, अफीम, ये सब क्या है? ये दोष है, दोष है, याद रखना, इनसे दूर रहना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी अब अंतिम स्थिति है मेरी, क्यों? मैंने सोचा था कि आप आएंगे तो आपके दर्शन करके मरूं, ऐसा मैंने सोचा था। तो मैंने कहा बात क्या है? बोले बात यह है कि पूरी जमीन बिक गई और जो कुछ भी सोना होना था वो चला गया। तो हमने कहा जुआ खेलते हो? बोले जुआ नहीं खेलता। तो हमने कहा लगता है शराब पीते हो? बोले शराब भी नहीं पीता। हमने कहा तब तो बड़ी विचित्र बात है, फिर क्यों सब हुआ? बोले महाराज खांसी ने सब बिकवा दिया। उसके शब्द थे, क्योंकि हमने 2 के बारे में पूछा, हमने कहा शराब और जुआ इसी में मिटता है आदमी, क्यों भाई? जमीन जायदाद बिक रही है, वो किस में बिक रही है? बोलो भाई, जुआ में हार गए या शराब नशे में सब बेच डाला। तो बोले महाराज खांसी। हमने कहा मूर्ख, खांसी इतनी बड़ी बीमारी तो नहीं होती कि जमीन जायदाद सब बिक जाए। बोले सुनो तो महाराज मेरी बात, पूरे भारत में जितने भी अस्पताल थे, बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने बताया, सबके पास गया, सब पैसा लेते गए, खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा खांसी ठीक नहीं हुई? बिल्कुल। हमने कहा एक काम करो, हनुमान जी के पास जाओ, और हम अभी 2-3 दिन रुके हैं, हनुमान चालीसा सुनाओ हनुमान जी। बोले ठीक है महाराज। हनुमान चालीसा सुना के आया। दूसरे दिन आया, हमने कहा क्यों? बोले बड़ी मुश्किल में सुना पाए हनुमान चालीसा। हमने कहा 2-5 मिनट को हनुमान चालीसा बड़ी मुश्किल में सुना पाया क्या? बोले खांसी क्या हनुमान चालीसा पढ़ने देती? ये बोला, बोले खांसी खांसी, बार बार कहे खांसी खांसी। हमने कहा एक बात बताओ, हनुमान चालीसा तुम्हें बिल्कुल असर नहीं हुआ? बोले महाराज खांसी ने बड़ी मुश्किल में करने दिया। अच्छा, हमने कहा अच्छा दोबारा फिर करो। बोले आप दूसरा उपाय बताओ। वो तो हम कर चुके हैं, बाद में ज्यादा नहीं, हाँ इतना था कि थोड़ी कम आई खांसी। बोले ऐसा उपाय बताओ आप कि जिससे खांसी दूर हो जाए। मैंने कहा एक बात बताओ, रात्रि में सोते समय तुम क्या राम राम कह के सोते हो? बोले महाराज हम राम राम कह के नहीं सोते। फिर क्या कह के सोते? बोले सोते ही नहीं खांसी के कारण। बोले क्या क्या के सोते? बोले खांसी के कारण सोते ही नहीं। हमने कहा तो क्या करते रहते हो रात भर? बोले बैठे बैठे बीड़ी पीते रहते हैं। अब ईमानदारी से बताओ हनुमान चालीसा असर करेगा जब तुम बीड़ी भौंक रहे हो? बोलो भाई खांसी तुम्हारी कहां से दूर हो जाएगी? तो बोलो बीड़ी तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, तब हम खांसी तुम्हारी दूर कर पाएंगे। और बीड़ी यदि तुम पीते रहोगे, सिगरेट पीते रहोगे, खांसी बोलो
घटेगी कि बढ़ेगी? खांसी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए दोस्त तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, तब हमारी कथा असर करेगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 2-3 घंटे के लिए ही तुमने अगर परिवर्तन किया है तो कथा का असर हो रहा है। और एक बात आपको बतावें, यदि आप दोषों से बच गए तो भविष्य में मिलना और फिर मुझसे बात करना कि कितने प्रकार का लाभ आपको मिला है। ये मुझसे बात कर लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूं। दोषों से दूर रहना पड़ेगा, तभी संभव है। तो भगवान की कथा और भगवान की विशेषता यही है कि सन्मुख होए जी मोए जबहीं, तो जन्म कोटि अघनाशे तबहीं। ये राम की कथा राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आपके हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। राम कथा सुन के दूसरा दिन है, मुझे लगता है कि अभी 5 दिन और रखे हैं, परिवर्तन कुछ ना कुछ जरूर आएगा, आएगा, मुझे विश्वास है। अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, लेकिन प्यारे गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि इंद्र से प्रभावित हो गई। इंद्र से गलती क्या हुई? वो अहिल्या से प्रभावित हो गया। मैं कहता हूं कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाएं, लेकिन कम से कम इतना तो विचार करें कि माता पिता की सम्मति और सहमति होनी चाहिए। बोलो, होनी चाहिए। विवाह में माता पिता की सहमति आवश्यक है। प्रभावित हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता की सहमति होनी चाहिए। माता पिता तभी सहमति देंगे जब अनुकूलता होगी। बोलो भाई, देंगे कि नहीं? मजबूरी में तुम ले लो, ये अलग बात है। नहीं, सहमति तभी देंगे जब वो समझ लेंगे कि अनुकूलता है। लेकिन ब्रह्मा ने सहमति नहीं दी। विवाहिक कथा आती है, पौराणिक कथा है, सुनते जाओ। क्यों? इंद्र चाहता था कि मेरा विवाह अहिल्या के साथ हो जाए। इंद्र चाहता था, अहिल्या जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह इंद्र के साथ हो जाएगा। तो देवताओं का राजा है, कोई दिक्कत नहीं, वैभव तो है ही। लेकिन ब्रह्मा ने कहा नहीं, मैं अहिल्या का विवाह जो है इंद्र के साथ नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इंद्र योगी नहीं है। क्या नहीं है? योगी नहीं है। एक कमी है। देखिए, मैं वो शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन समझ लेना तुम इस बात को। ब्रह्मा ने कहा योगी नहीं है। योगी का मतलब संयमी नहीं है, संयम की कमी है। इसका अर्थ ये निकल के आया कि आप अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करें जिसका करैक्टर अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो। बोलो भाई, प्रधान रूप से क्या देखना चाहिए? चरित्र देखना चाहिए। इसके बाद संपत्ति देखना चाहिए, क्योंकि चरित्र की प्रधानता। जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, ओ धर्मशील पहि जाए सुहाए। धर्म को मानने वाला चरित्रवान होता है, धर्म को मानने वाला शीलवान होता है। अपने आप संपत्ति बोलो आ जाती है कि नहीं? रामायण की ये चौपाई, इसका क्या कटाक्ष करोगे तुम? क्या हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम टिप्पणी कर लो? जिम सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पहि जाए सुहाए। ये चरित्र की प्रधानता है। चरित्रवान के पास संपत्ति की कमी नहीं रहती, वो पीछे पीछे पड़ी रहती संपत्ति, याद रखना। और चरित्र की कमी आ जाती है तो व्यक्ति संपत्ति के पीछे पड़ जाता है। जब की आ जाए, बहु की आ जाए, कैसे आ जाए, जैसे आ जाए, बोलो पीछे पड़ा रहता कि नहीं पड़ा रहता? यही तो है चरित्र की गिरावट। ये चरित्र की गिरावट है कि आप किस तरह से दूसरे की संपत्ति को हथियाने के लिए योजना बना रहे हैं, किस तरह से आप उसको मिटाने की योजना बना रहे हैं। आप उसके पीछे पड़ गए, उसकी संपत्ति के पीछे पड़ गए, उसकी इज्जत के पीछे पड़ गए। आप संपत्ति तुम्हारे पीछे पड़े, तुम संपत्ति के पीछे मत पड़ो।
और याद रखना, ब्रह्मा ने यही तो सोचा कि नहीं नहीं नहीं, संपत्ति देख करके मैं विवाह नहीं करूंगा, चरित्र देख करके विवाह करूंगा। इसलिए ऋषियों के साथ विवाह किए जाते थे। तुम सब हम सब किसकी संतान बैठे हो? जल्दी बोलो, बोलो ऋषियों की संतान बैठे हो कि नहीं बैठे हो? हैं? क्या ऋषि चाहते थे कि हमारा विवाह हो जाए? नहीं नहीं, तपस्या करते थे, तपस्वी होते थे। तो यही विचार किया जाता था कि जो भी हमारे सनातन में वंश वृद्धि हो, उस वंश वृद्धि में संतत्व आ जावे, साधुता आ जावे। साधुता मानी सबका कल्याण करने की भावना आ जावे। इसके लिए हम सब ऋषियों की संतान हैं। लेकिन क्या बतावें, वे ऋषियों रो रहे हैं बैठे बैठे कि हमारी संतानें कर क्या रही हैं। क्यों रो रहे ऋषि की नहीं, वो ऋषि भी रो रहे हैं बैठे बैठे कि हमारी संतानें कर क्या रही हैं। इसलिए सुधर जाओ, परिवर्तन करो। हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं, तुम्हारे कल्याण की बात कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये कथा के लिए हम तो कथा कह के चले जाएं, इन लोगों से कहेंगे बजा दो तबला हारमोनियम, सातों दिन पूरे हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की कथा हमें नहीं कहनी है। हमें वो कथा कहनी है कि तुम्हारे अंदर सुधार आ जाए, सुधार आ जाए तुम्हारे अंदर। और अंतरात्मा की आवाज है ये, मेरी वैसी आवाज नहीं है, ये बनावटी आवाज नहीं है, ये इसमें वास्तविकता है, अंतरात्मा की आवाज है। हमें कथा कहने के लिए चित्रकूट धाम ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं। जितने तुम लोग आते जा रहे उतने तो रोज दर्शन करने, उससे ज्यादा कामतानाथ जी के दर्शन करने दर्शनार्थी आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते? इतना बढ़िया सामने ही सत्संग भवन बना है, बैठ जाएंगे तो हॉल कम पड़ जाएगा। वो इतने दर्शनार्थी आते दर्शन करने कि हम बैठा नहीं पाएंगे पर डे प्रतिदिन, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन हम कथा कहने के चक्कर में भागे भागे फिर रहे। बोलो किसकी चिंता है? जल्दी बोलो, चिंता तुम्हारी है। बोलो है कि नहीं? और दक्षिणा की बात कहो तो चित्रकूट में रह करके जितनी दक्षिणा और सम्मान मुझे मिल जाएगा उतना तुम नहीं कर पाओगे। एक बात और, उतना नहीं कर पाओगे। हम बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। लेकिन हनुमान जी ने क्यों बुलाया, जंगल में बुलाया? ये ताकत तुम्हारी नहीं है, ये हनुमान जी महाराज की ताकत है कि उन्होंने पकड़ के खींच लिया। चलो इधर आओ, चाहे लू हो चाहे लपट हो, बैठो यहाँ। ये हमारे आसपास के रहने वाले लोग हैं जिले के, इनको सुनाओ और इनमें परिवर्तन कराओ। ये वाणी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो केवल पुतला बन करके बैठा हूं। मेरे हृदय से स्वयं कोड़र सरकार बोल रहे हैं कि परिवर्तन तुम में आना चाहिए। ये तो हाड़ मांस का पुतला है, ये कहां ताकत है बोलने की? हनुमान जी बुला रहे हैं, उन्होंने ही बुलाया है, उन्होंने ही बिठाला है, वही कहलवा रहे हैं। इसलिए सामान्य बातें नहीं है, इनमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आज ब्रह्मा का निर्णय धन्य है, ब्रह्मा प्रणम्य है। बार बार प्रणाम करता हूं ब्रह्मा जी को कि धन्य है ब्रह्मा जी, आपने कहा कि मैं बेटी का विवाह इंद्र से नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी का विवाह किसी योगी महात्मा से करूंगा, तपस्वी